नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। बानसेन में एएनएम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आए दिन अनुपस्थित रहने पर ग्रामीणों ने चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बानसेन के डॉक्टर मनोज पुरोहित अस्पताल प्रभारी को ग्रामीणों ने शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी से एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर के शिकायत की, जिसमें बताया कि एएनएम आए दिन चिकित्सालय में अनुपस्थित रहती हैं, जिसके कारण बच्चों की टीकाकरण एवं अन्य कार्य को लेकर ग्रामीण को छोटे से काम के लिए भी जिला चिकित्सालय जाना पड़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों का समय एवं धन व्यर्थ खर्च हो जाता है। ग्रामीणों ने चिकित्सा अधिकारी से उचित कार्यवाही कर एएनएम को नियमित करने की मांग की है। कस्बे के ग्रामीण श्रीनिवास लड्डा ने बताया कि एएनएम के नियमित चिकित्सालय नहीं पहुंचने पर सीएमएचओ एवं ब्लॉक सीएमएचओ को भी शिकायत की जा चुकी है। उन्होंने अतिशीघ्र समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच राकेश कुमार लड़ा, भरत आंचलिया, भगवती लाल लक्षकार आदि उपस्थित थे। बच्चों की शिकायत है, एक एनएम को लगाई हुई है, बुनकर मैडम है कपासन की, वो यहाँ पे आती नहीं है। टीकाकरण का कार्य है उसका, और जो हमारी जो मैडम यहाँ पे एनएम उनको बीसी में और उच्च अधिकारियों द्वारा डेवलपमेंट लगा दी। यहाँ पे कोई कार्य करने वाला नहीं है। शिकायत से मैं आया और डॉक्टर साहब को मैंने कंप्लेंट दी है, या तो उनको हटाओ या फिर हमारा रिक्त स्थान खाली रहने दो। आचार संहिता के बाद में हम और भी कुछ करेंगे। मैंने अर्जुन जी के एमएलए ऑफिस में भी मैंने शिकायत डाल दी है, और उन्होंने बोला कि इसकी संज्ञान लेकर अपन कार्रवाई करेंगे और इसको हटाने की कार्रवाई करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हाईवे का हॉस्पिटल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर कर्मचारी यहाँ नहीं आएगा तो फिर हॉस्पिटल कैसे चलेगा और आदमी को काम कैसे होगा। ये इसलिए हम यहाँ गाँव वाले इकट्ठे हो गए और डॉक्टर साहब को हमने ये कंप्लेंट डाली है। सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है, डिप्टी सीएमओ साहब से मेरी बात हुई, इसको हटा के कार्रवाई करते हैं। लगाया किसने? लगाने का तो वैसे तो ये सुविधा कर्मी है, विधायक साहब ने लगवाया है यहाँ? नहीं, सुविधा कर्मी है। उसके बाद में इसका डिप्टी इसका लगा पिपुलवास। वो कहती है मेरा स्वास्थ्य खराब है, ये खराब है। तो विधायक साहब ने बोला था स्वास्थ्य खराब है तो पिपुलवास आ क्या तू बानसेन ज्वाइन कर। तो उन्होंने बानसेन ज्वाइन करी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एमएलए साहब कर्मी शिकायत नहीं करते, मगर बानसेन आए ना, वो शिकायत क्यों करे? क्यों आए? कर्मचारी आए, ड्यूटी पे आए, काम करे। अगर नहीं करेगी तो शिकायत होगी, और शिकायत होगी तो क्या है, हम तो यहाँ के बानसेन के बहुत अच्छे थे, तो हमारे को तो कोई भी आगे कहेगा तो हमको शिकायत करनी पड़ेगी। और वो बुनकर मैडम अगर कपासन की है, और अगर एमएलए साहब अगर उनका पक्ष लेते हैं तो हम एमएलए साहब को बोलेंगे। इस तरह का अगर आप मामला करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। विभाग को आपने कोई अवगत कराया? विभाग में जिला कलेक्टर को लिखित में दिया आपने? दिया है, और कंप्लेंट दोनों दे दी है डॉक्टर साहब को, और अवगत करा दिया सीएमओ साहब को और डिप्टी सीएमओ को अवगत करा दिया। इसकी संज्ञान कल कार्रवाई हो जाएगी। जिला मुख्यालय बेमेतरा में आज सुबह स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। रैली के कलेक्टर रणवीर शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी ने स्थानीय स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी शामिल हुआ, जो साइकिल से नगर भ्रमण कर लोगों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। नगर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मतदान की प्रक्रिया में युवाओं को जागरूक करता है। इस रैली में विभिन्न जानकारियों को साझा किया गया और मतदान के महत्व को बढ़ावा दिया गया। वहीं नगर के बेसिक मैदान में मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, जहां अधिकारियों ने सेल्फी लिए मतदान की थीम पर स्कूली बच्चों ने डांस किया। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने बताया कि अधिकारियों और स्कूली बच्चों के साथ आज साइकिल रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी मतदान के प्रति जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा स्वीप कार्यक्रम जिले में रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में नागरिकगण और हमारे अधिकारी कर्मचारी और बच्चे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में समस्त जिले के नागरिकगणों को ये अपील की गई, आग्रह किया गया कि आप सभी मतदान के दिन जरूर मतदान केंद्र में पहुंचे और अपने मत का सदुपयोग करें। आज साइकिल रैली भी रखी गई थी, जिसमें लगभग 8 किलोमीटर की जो रैली थी, उसमें जिले के समस्त अधिकारी और नागरिकगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, और जिले में मतदान प्रतिशत अभी भी जो राज्य का औसत है उससे अधिक है।
लेकिन कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां जिले के औसत से कम है। उन मतदान केंद्रों को भी जागरूक करने के लिए और सभी मतदाताओं से अपील की गई कि आप सभी अपने मत का उपयोग करें। 85 प्लस जो हमारे वोटर्स हैं, अगर वो होम वोटिंग की फैसिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए भी आज जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, ताकि उनको यह अवगत कराया जा सके कि वो होम वोटिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। और क्या क्या मतदाता को प्रेरित करने के लिए करेगा? अभी आगामी अगले 15 दिन में बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होंगे। 18 से 19 वर्ष के जो हमारे नव मतदाता हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। जिले में जितनी माताएं बहनें हैं उनके लिए नारी शक्ति का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी माताओं बहनों को जागरूक किया जाएगा कि आप अपने मत का बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी आधार के केवल जो है उपयुक्त अभ्यर्थी को चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करें। शक्ति जिले में पदस्थापना के बाद तत्काल पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा ने सभी थाना क्षेत्रों के संचालित किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर अवैध शराब गांजा विक्रय करने वाले और जुआ सट्टा खेलने वालों व खिलाने वालों एवं चोरी के सामानों का अवैध व्यवसाय करने वाले लोगों को विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की हिदायत थाना प्रभारियों को दी है। इसका पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षिका रमा के द्वारा सतत किया जा रहा है। शक्ति पुलिस भी सतत अवैध नशे की व्यवसाय करने वालों और जुआ सट्टे के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी के साथ पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा ने चेतावनी दी है कि नगर में अवैध कार्य करने या अवैध व्यवसाय करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व के मद्देनजर जिले में होलिका दहन और होली उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। शांति समिति की बैठक अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा समाज प्रमुख, गणमान्य नागरिक समिति के सदस्य और अधिकारी गण की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही जिले में धारा 144 लागू है। सभी प्रकार के आयोजनों तथा रैली, जुलूस, डीजे के लिए संबंधित एफएम से अनुमति अनिवार्य रूप से ली जाए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि होली में ज्यादा से ज्यादा हर्बल रंगों का उपयोग करने के साथ ही अनावश्यक किसी पर रंग न डाले। कलेक्टर ने पुलिस विभाग को उपद्रव, हुड्डलबाजी, जबरन रंग डालने वालों, हुल्लड़बाजी व सड़क पर होलिका दहन करने वालों एवं 3 सवारी वाहन चलाने वालों, मुखौटा लगाकर वोटिंग करने वालों पर निगरानी रखने के साथ ही कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही होली त्योहार मिलजुल कर और सद्भाव के साथ मनाने का निर्णय लिया। कलेक्टर ने कहा यह पर्व आपसी भाईचारे का है। उन्होंने होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से मनाने के लिए जिलेवासियों से सहयोग की भी अपील की है। आज 22 मार्च 2024 को हमने शांति समिति की बैठक आहूत की थी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को हमने बुलाया था और यहाँ के गणमान्य पब्लिक एवं जनप्रतिनिधियों को बुलाया था। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आने वाला होली त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक निपटे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और जनता की जो इच्छा है, उम्मीद है कि त्यौहार में किस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए, उस पर हमने चर्चा की। हमने सभी विभागों को निर्देश दिया है, विशेषकर पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को, कि त्योहार के दिन भी जो है हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो मुहैया कराएं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। नहीं, इसमें हम लोगों ने किया है कि हर जिले में जो आयोजक हैं, जहाँ जहाँ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, हम लोगों ने पुलिस विभाग के समक्ष ये डिसाइड किया है कि वो अपना नंबर जो है वो शेयर करेंगे पुलिस विभाग को। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। इसके अलावा हमारा जो रेवेन्यू स्टाफ है, तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, उनकी ड्यूटी लगा दी है हम लोगों ने। जो भी सेंसिटिव एरियाज लगे या जो भी सेंसिटिव वार्ड्स लगे। सूरजपुर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यातायात की टीम ने बाइकर्स और हैवी साइलेंसर के ऊपर चालानी कार्रवाई करते हुए समझाइश दी है। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि आचार संहिता और त्योहारों को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं हैवी साइलेंसर होने से लोगों को काफी परेशानी होती है, साथ ही दुर्घटना भी होने की संभावना बनी रहती है। त्योहारों में मार्केट से ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि धीरे चले, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। इसमें दौरान बुलेट चालकों का हैवी मॉडिफाइड साइलेंसर भी निकलवाया गया। को देखते हुए भी और आने वाले जो त्योहार हैं, होली और भी अन्य त्योहार आने वाले हैं,
उनको देखते हुए भी ट्रैफिक व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए और जनता को परेशानी बिल्कुल भी ना हो आवागमन में और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों पे टाइट करने के लिए ये ट्रैफिक की कार्यवाही की जा रही है। समय समय पे की जाती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे समय में हमको थोड़ा और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हेलमेट लगा के चलें और 3 सवारी या जो 2 व्हीलर पे 3 सवारी ना चलें। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां नहीं चलने दी जाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि यदि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होकर के गाड़ियां भाग जाती है बिना नंबर प्लेट से तो उनको पहचानना असंभव हो जाता है। इसके अलावा जो साइलेंसर को मॉडिफाई करके जो उटपटांग आवाज़ों वाले जो हॉर्न यूज किए जाते हैं उससे पब्लिक को परेशानी होती है। तो बिलासपुर में एक बार फिर शिशु भवन अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। पटेल पारा तोरवा क्षेत्र के रहने वाले मनोज पटेल और सोनिया पटेल ने बिलासपुर कलेक्टर के अस्पताल के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है। बच्चे की मां सोनिया पटेल का आरोप है कि ईदगाह चौक के पास स्थित शिशु भवन की डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी 2 महीने की बच्चे की जान चली गई। बच्चे की मां का आरोप है कि वह अपने नवजात शिशु को चेकअप के लिए शिशु भवन ले गई थी। वहां जांच के बाद बताया गया कि बच्चे ने पेट में पानी पी लिया है और दवाई देने पर वह ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शिशु भवन में बच्चे को एडमिट कर लिया गया। वह 2 दिन बाद वहां से चिकित्सकों ने बच्चे की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए ऑपरेशन किया, लेकिन वह फेल हो गया। इसके बाद लगभग 2 महीने तक अपने यहाँ भर्ती रखने के बाद शिशु भवन के डॉक्टरों ने बच्चे को इलाज आगे संभव नहीं करते हुए मासूम को डिस्चार्ज कर दिया। वहीं परिजनों ने शिशु भवन के डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि डिस्चार्ज करने के बाद उनकी बच्ची को किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिला, क्योंकि शिशु भवन प्रबंधन ने सभी अस्पताल को कैसे लेने से मना कर दिया। यही नहीं, शिशु भवन प्रबंधन ने मासूम को गंभीर हालत में लिए बिना एम्बुलेंस, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के रायपुर भेज दिया। रायपुर एम्स के डॉक्टरों ने जब शिशु भवन के डॉक्टर से बच्चों के इलाज की सब रिपोर्ट मांगी तो शिशु भवन ने वह रिपोर्ट भी एम्स के डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं करवाई। इस लापरवाही के चलते बच्चे का ठीक। मेरा नाम सोनिया पटेल है। मेरा बच्चा श्री शिशु भवन में 12 जनवरी से 28 फरवरी तक एडमिट था। उसके बाद 2-3 दिन तक डॉक्टर लोग 2-3 दिन बाद 12 जनवरी से बोले कि इसके नस में ब्लैकेज है, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग बोले ठीक है कर दो ऑपरेशन। तो 1 हफ्ते बाद 19 जनवरी को उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन मेरे बच्चे के पेट का सूजन नहीं ठीक हुआ। उसका कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद 28 फरवरी को रातों रात रिफ़र कागज़ बना दिया गया और बोला गया कि जिस हॉस्पिटल में जाना है उस हॉस्पिटल में जा, कोई एडमिट नहीं लेगा, जो करना है कर लो, ऐसे बोले। हम लोग इधर उधर भटकते रहे, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, स्टार चिल्ड्रन में, सिम्स में और कई जगह, फिर भी कोई एडमिट नहीं लिया। फिर हम लोग रायपुर एम्स हॉस्पिटल गए, वहाँ के डॉक्टर लोग रिपोर्ट कागज़ मांगे, फिर भी यहाँ के डॉक्टर लोग फ़ोन नहीं उठाए। 3-4 बार फ़ोन करने से भी नहीं उठाए और रिपोर्ट कागज़ नहीं दिए। बिना रिपोर्ट कागज़ के कौन सा डॉक्टर इलाज करेगा कोई भी का। इस वजह से रिपोर्ट ना मिलने की वजह से मेरे बच्चे का जान चला गया। रायपुर में जब आप लेके गए एम्स में तो क्या कहना था डॉक्टर का? रातों रात कोई मतलब रिफ़र करता है बिना एम्बुलेंस, बिना वेंटिलेटर के। इतने से छोटे बच्चे को क्या चीज़ का ऑपरेशन है, क्या किया है, कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसे बोली। क्या कहना था उनका? हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि गलत ऑपरेशन हुआ इस तरह? हाँ, गलत ऑपरेशन किया गया था बोले। जी, तो अभी आपने किनसे गुहार लगाई, क्या कहना है? आप कलेक्टर के पास मुलाकात किए थे, क्या कहना है उनका? कलेक्टर जी बोले कि तुरंत कार्रवाई करेंगे बोले हैं। इस तरह की लापरवाही बताइए, शहर के किसी डॉक्टर ने जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। नाम बताइए। सोनिया पटेल। आगरा में शिक्षकों की हड़ताल। मूल्यांकन केंद्रों पर शिक्षकों ने हड़ताल की।
बोर्ड परीक्षा 2024 की कॉपियों का चल रहा है मूल्यांकन। वाराणसी के मुजफ्फरनगर गए शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की सुरक्षा में लगे पुलिस आरक्षी ने गोली मारकर की निर्मम हत्या। इसके बाद आगरा के मूल्यांकन केंद्रों पर देखी गई हड़ताल। सभी शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा 2024 के मूल्यांकन का किया पूर्ण रूप से बहिष्कार। परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा व आश्रित को एक सरकारी नौकरी का शिक्षक कर रहे मांग। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, धर्मेंद्र कुमार के साथ न्याय करो, न्याय करो, धर्मेंद्र कुमार के साथ न्याय करो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर भोज कुमार शर्मा, आज यहाँ अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ। आज यहाँ शिक्षकों का जो है धरना है, मूल्यांकन का बहिष्कार किया है, क्या कुछ मामला है, किस बात को लेकर आप जो है धरना दे रहे हैं? हमारे साथी धर्मेंद्र कुमार जी का सिपाही ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके विरोध में हमने सरकार से कहा था कि सरकार हमारे लिए 1 करोड़ रुपया दे और उस परिवार के लिए एक नौकरी दे। सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि हम 6 दिन में ही इसका भुगतान कर देंगे, लेकिन कल महेंद्र देव जी से बात हुई संगठन की, उन्होंने मना कर दिया। तो उसके विवश होकर के हम लोगों ने आज पूर्णतः मूल्यांकन बहिष्कार किया है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक भी कॉपी का मूल्यांकन आज नहीं हुआ है। हम लोग सरकार को पुनः याद दिलाते हैं और पुनः मांग करते हैं कि सरकार पुनः विचार करे और हमारे पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया तत्काल प्रभाव से सहायता राशि दे और उस परिवार के एक सदस्य को तत्काल प्रभाव से नौकरी दे, तब जाकर हम लोगों का मूल्यांकन पुनः प्रारंभ होगा। अन्यथा की स्थिति में हमारा बहिष्कार लगातार चलता रहेगा। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये बहिष्कार जो है कब तक जारी रहेगा? ये बहिष्कार तब तक चलेगा जब तक कि हम लोग अपनी मांगों को नहीं मनवा लेते। आज किन किन मूल्यांकन केंद्रों पर जो है बहिष्कार किया गया है? आगरा के 5 मूल्यांकन केंद्रों पर एक भी कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ है। शिक्षकों ने अनुशासित रहकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करके अपना मूल्यांकन बहिष्कार किया है। हम लोग कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं, अनुशासन हमारी नस नस में है, हम कानून को अच्छी तरह पालन करना जानते हैं। इसलिए हमने सरकार के लिए पूरी तरह से वो कार्य किया है कि हमने किसी प्रकार की किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचाई है और हमने अपने कार्य से विरत रहकर कार्यस्थल पर खड़े रहकर मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया है। कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत घुट्टराडीह के रोहित कुमार उम्र 19 वर्ष का हुआ अग्निवीर में ट्रेन। गांव में खुशी की लहर। गांव में गाजे बाजे के साथ रोहित के घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा पूरे गांव में रैली निकाली गई। बता दें कि बधाई देने विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह व भाजपा नेता राजेश्वर गुप्ता ने सॉल पहना कर मुंह मीठा कराकर बधाई दी। साथ में अर्जुन यादव, टप्पू यादव, राजा गुप्ता, अशोक सोनी, दिलीप गुप्ता, सरपंच सहित पूरा पंचायत के लोग उपस्थित थे। भागसौड़ा 23 मार्च कस्बे के मोक्ष धाम के समीप शनिवार प्रातः 5 बजे एक कार सावलिया जी जाते समय अनबैलेंस होकर पलट गई। यात्री हुए जख्मी। जानकारी के अनुसार गुजरात नारौला से सावलिया जी दर्शन के लिए बालमुकुंदा, दीपिका जैन, गंगा नेड़िया, सुमित्रा तापड़िया, कार्तिक दाड़ी कार से शुक्रवार रात्रि में नारौल से निकले, जो शनिवार सुबह करीब 5 बजे भादसौड़ा के मोक्ष धाम के समीप कार अनबैलेंस होकर पलट गई। कार के पलटते ही पास बस्ती के ग्रामीण दौड़ पड़े एवं कार सवार लोगों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादसौड़ा पर ले गए, जहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार कर चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। सुबह 5 बजे फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।